बेहतर जल संरक्षण और प्रबंधन से आर्थिक लाभ होते हैं और पर्यावरण की रक्षा करने में मदद मिलती है। जितना अधिक पानी आप उपयोग करते हैं, उतना ही आप पानी और सीवर सिस्टम के लिए एक नगर निगम के पानी और सीवर प्रणाली पर भुगतान करते हैं। अत्यधिक पानी का उपयोग व्यक्तिगत सेप्टिक सिस्टम और नगरपालिका सीवर सिस्टम दोनों को अधिभारित कर सकता है, जिसमें परिणाम स्वरूप ताज़े पानी की आपूर्ति का अनुपचारित सीवर सिस्टम हो सकता है। जल संरक्षण समुदाय और व्यक्तिगत घरेलू सीवर प्रणाली दोनों के उपयोगी जीवन का विस्तार कर सकता है। भूजल की अत्यधिक निकासी से खारे पानी की घुसपैठ हो सकती है। लंबे समय तक चलने वाले प्रभावों के साथ एक सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। ये क्षेत्र आमतौर पर बड़े जनसंख्या केंद्रों या कृषि से जुड़े होते हैं, जहां पानी का उपयोग अधिक होता है। कृषि हमारे सबसे आवश्यक उद्योग है, लेकिन यह हमारे ताज़े पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। जल संरक्षण और प्रबंधन कृषि और महानगरीय क्षेत्रों के लिए बड़े मुद्दे बन जाएंगे, क्योंकि वे भविष्य में सीमित जल संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। वाटर कंजर्वेशन एवं मैनेजमेंट के तहत एक संयोजित प्रकाशन परियोजना है। जल संरक्षण और प्रबंधन मूल्य योगदानों का स्वागत करता है, जो संभावित रूप से बहुत आवश्यक अनुसंधान को शामिल करते हैं और टिकाऊ प्रबंधन और पानी के संरक्षण को एक मूल्यवान संसाधन मानते हैं। योगदान की प्रासंगिकता और व्यक्तिगत घर से सामुदायिक स्तर पर एक साथ ही क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर जल संरक्षण प्रथाओं पर प्रभाव होना चाहिए। जनरल मूल शोध पत्र महत्वपूर्ण और व्यापक समीक्षा, विश्लेषण और मामलों को विषय रूप से प्रकाशित करता है, जिसमें शामिल हैं लेकिन इन तक सीमित नहीं है सतत जल संरक्षण प्रथाओं, पर्यावरण निगरानी और मूल्यांकन, एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन रणनीतियों के सामाजिक, आर्थिक, संस्थागत और नीतिगत पहलू, जल संरक्षण प्रथाओं की स्थिरता, जल संसाधन आपूर्ति और मांग के प्रबंधन के लिए रणनीतियां, पानी का प्रतिस्थापन और पुनः उपयोग, जल ऊर्जा स्रोत, जल उद्योग की स्थिरता। घर के लिए पानी की बचत तकनीक में शामिल है। कम प्रवाह वाले शावर प्रमुखों को कभी-कभी ऊर्जा कुशल शावर हेड कहा जाता है, क्योंकि वे कम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। कम ऊर्जा का उपयोग करने के साथ-साथ कम फ्लश वाले शौचालयों को कंपोस्ट करना और शौचालय को खराब करना। विकसित दुनिया में शौचालयों के कंपोजिशन का नाटकीय प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पारंपरिक पश्चिमी फ्लश शौचालय पानी की बड़ी मात्रा का उपयोग करते हैं। दोहरी फ्लश शौचालय में पानी के विभिन्न स्तरों को फ्लश करने के लिए 2 बटन या हैंडल शामिल होते हैं। बारिश के पानी का संग्रहण, मौसम आधारित सिंचाई नियंत्रक, गार्डन हॉज नोजल जो पानी को बंद करते हैं जब इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, बजाय एक नली को चलाने के। वॉश बेसिन में कम प्रवाह नल। सिंचाई में पानी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। पौधे हमेशा बहुत सारे भूजल लेते हैं, इसलिए भूजल को फिर से भरना चाहिए। फसल सिंचाई के लिए अधिकतम जल दक्षता का अर्थ है उत्पादन के अधिकतम वृद्धि करते हुए विक्षिप्तकरण, उपवाह या उपजल निकासी के कारण होने वाले नुकसान को कम करना। बाढ़ सिंचाई सबसे पुराने और सबसे आम प्रकार वितरित में आकर बहुत आसान होता है, क्योंकि अन्य भागों में प्राप्त मात्रा के वितरित करने के लिए एक क्षेत्र के हिस्सों को अतिरिक्त पानी प्राप्त हो सकता है। ड्रिप सिंचाई सबसे महंगी और सबसे कम इस्तेमाल की जाने वाली किस्म है, इसलिए लेकिन जड़ों के कम से कम नुकसान के साथ पानी देने की क्षमता प्रदान करती है। हालांकि ड्रिप सिंचाई सस्ती हो रही है, विशेष रूप से घरेलू माली और बड़ी जल दौरों प्रकाश में। ड्रिप सिंचाई विधियों का उपयोग करके सिंचाई प्रणाली के बदलने के लिए प्रति वर्ष 1000 गैलन पानी बचा सकते हैं, जो सभी देशवासियों के प्राप्त है। कई पानी की बचत करने वाले उपकरण जो घरों में उपयोगी होते हैं, व्यावसायिक पानी की बचत करने के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं।
व्यवसायों के लिए अन्य जल बचत करने में शामिल है। जल विहीन मूत्रालय विद्यालयों में भी स्थापित किए जा सकते हैं। इंफ्रारेड या पैरों से चलने वाले नल जो किचन या बाथरूम में पानी भरने के लिए पानी की छोटी छोटी फट का इस्तेमाल करके पानी बचा सकते हैं। फुटपाथों को साफ करने के लिए एक नली के बजाय दबाव वाले वाटर बॉम्ब्स का उपयोग किया जा सकता है। अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में उपयोग करने के लिए पानी की बचत भाप स्टेरिलाइजर का इस्तेमाल करें। बारिश के पानी का संग्रहण करने की जरूरत है। बारिश कितना कुछ लेकर आती है अपने साथ। खुशियां, बचपन की यादें, हरियाली और एक जिम्मेदारी भी, इस साफ पानी को भविष्य के लिए संजो कर रखने की। रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपनाइए। वर्षा जल संचयन का उपयोग ज़रूरत में हमारी मांगों को स्थायी जल की अपर्याप्तता को दूर करना, भूजल स्तर में गिरावट को रोकने के लिए, विशेष स्थान और समय पर भूजल का उपलब्धता बढ़ाने और सतत विकास के लिए जब उपयोग करना, उप क्षेत्र में बारिश के पानी को घुसपैठ को बढ़ने के लिए, क्षेत्रों में कुल क्षेत्र के फर्श के कारण इसमें भारी कमी आई है। कमजोर पड़ने से भूजल की गुणवत्ता में सुधार करने, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, क्षेत्र के विकास से परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए। भूजल पुनर्भरण या गहरी जल निकासी एक जल वैज्ञानिक प्रक्रिया है जहां सतह के पानी से भूजल तक पानी नीचे की ओर बढ़ता है। रिचार्ज प्राथमिक विधि है जिसके माध्यम से पानी एक जलभृत में प्रवेश करता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर पौधों के जड़ों के नीचे विडोज जोन में होती है और अक्सर इसी पानी में मेज की सतह पर प्रवाह के रूप में व्यक्त किया जाता है। भूजल पुनर्भरण की पानी की मेज से दूर पानी को क्षेत्र में ले जाता है। रिचार्ज प्राकृतिक रूप से जल चक्र के माध्यम से और मानव जीवित प्रक्रियाओं यानी कृतिकरण भूजल पुनर्भरण के माध्यम से होता है, जहां वर्षा जल और पुनर्प्रमिति पानी को उप सप्ताह में संसारित किया दिया जाता है। की चिंता दुनिया के एक पक्ष में नहीं है। जल एक विस्तृत स्रोत है जो विभिन्न देशों के साथ साथ विभिन्न उन्नत तकनीकों के साथ है। खेती और खाद्य उत्पादन में सुधार के लिए सिंचाई व्यापक हो गई है। जोखिमों को ध्यान में रखा जाता है क्योंकि ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें संरक्षण तकनीक का दुरुपयोग हमारे स्वास्थ्य और पानी के अलावा अन्य संसाधनों को प्रभावित कर सकता है। इन घटनाओं को रोकने के लिए समाधान मौजूद है। उनका उपयोग केवल उनके पूर्ण लाभ के लिए नहीं किया जा रहा है। यह वह जगह है जहां देशों और क्षेत्रों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है, चाहे वह उत्तरी अमेरिका या एशिया में हो। बर्बादी एक महत्वपूर्ण पर्यावरण समस्या बन गई है। उपभोक्ता और व्यक्ति और व्यवसाय दोनों के समान रूप से पानी की बर्बादी को कम करने के और इसके संरक्षण करने के तरीके खोजे जा रहे हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम अपने घर, उद्योग और कृषि क्षेत्रों में पानी का संरक्षण कर सकते हैं। किसी और के संरक्षण के लिए इंतजार करने के बजाय हमें अब एक व्यक्ति के रूप में पानी के संरक्षण
की दिशा को पहले से ही कदम उठाना चाहिए। धरती पर जीवन और अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जल का संरक्षण और बचाव बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना जल के जीवन संभव नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीव और पानी दोनों साथ ही मौजूद है। पानी की जरूरत हमारे जीवन भर के लिए इसलिए है क्योंकि इन्हें बचाने के लिए केवल हम ही जिम्मेदार हैं।